गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको पिछली वीडियो में भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार राजा शांतनु के पुत्र भीष्म ने, यानी जिनका बचपन का नाम देवव्रत था, किस प्रकार प्रतिज्ञा ली। तो उसी में आगे पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि राजा शांतनु जब सत्यवती से विवाह करने चाहते थे तो उनके जो पिता थे केवटराज, उनकी यह शर्त थी कि जब जो देवव्रत है उसको राजगद्दी पर ना बिठाया जाए, उनकी पुत्री सत्यवती का बेटा राजगद्दी पर बैठे। तो जब गंगा के पुत्र देवव्रत को इस बात का पता चला तो उन्होंने केवटराज को वचन दिया कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं आपकी पुत्री के पुत्र को ही बिठाऊंगा। लेकिन जब केवटराज नहीं माने, उन्होंने कहा आपका भरोसा है कि आप राजगद्दी का मोह त्याग देंगे, लेकिन कल को आपके पुत्र का क्या भरोसा, उन्होंने अगर मेरे नाती को राजगद्दी से हटा दिया तो इस बात का फिर क्या होगा, मतलब आगे चलकर क्या होगा। तब देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि मैं यह वचन देता हूँ, मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा। जब मेरा विवाह नहीं होगा तो पुत्र होने की संभावना ही नहीं है। फिर किसी को भी इस बात की आशा नहीं थी कि देवव्रत इतनी कठिन प्रतिज्ञा लेंगे, और इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने खुशी मन से अपनी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से कर दिया। सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के देवासन पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर। अब क्या हुआ, जब सत्यवती का विवाह हो गया तो सत्यवती से राजा शांतनु के दो पुत्र हुए, एक का नाम था चित्रांगद और दूसरा था विचित्रवीर। शांतनु के मृत्यु के बाद चित्रांगद जो है वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा, और जब चित्रांगद युद्ध में मारा गया तो उसके बाद विचित्रवीर को बैठाया गया। विचित्रवीर की दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था और अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु था। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। अब देखिए ये जो मतलब इन लोगों का जो फैमिली चार्ट है पारिवारिक, वो आपको आगे हम इसमें बताएंगे यहाँ पर, लेकिन इससे पहले पढ़ लीजिए कि कह रहे हैं कि शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र थे, एक का नाम था चित्रांगद, दूसरे का नाम था विचित्रवीर। फिर राजा शांतनु की मृत्यु हो गई तो उन्होंने चित्रांगन को गद्दी पर बिठा दिया। फिर चित्रांगद जो है वो युद्ध में मारे गए तो उनका जो दूसरा बेटा था विचित्रवीर, वो राजगद्दी पर बैठा। फिर विचित्रवीर की जब शादी हुई तो उसकी दो रानियां थी, एक का नाम था अंबा और दूसरे का नाम था अंबालिका। तो जो अंबिका और अंबालिका दो पत्नियां थी। अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था और अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु था। अंबिका के पुत्र का नाम क्या था? धृतराष्ट्र। और अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? पांडु। महात्मा भीष्म और जो धृतराष्ट्र है उसके पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें सब बताया गया है कि कौन राजा की कौन सी पत्नियां थी और कौन उनके पुत्र थे। तो महाराज शांतनु, आपको बताया कि गंगा उनकी पत्नी थी और देवव्रत उनका पुत्र था। तो शांतनु की दो रानियां थी। पहली रानी का नाम गंगा था जिनसे देवव्रत हुए, जिनका बाद में भीष्म पितामह नाम पड़ा। और जो दूसरी पत्नी थी उनकी कौन थी? सत्यवती। उन्होंने दूसरा विवाह किससे किया था? सत्यवती से, जो कि केवटराज की पुत्री थी। तो सत्यवती से उनको दो पुत्र हुए थे, एक का नाम था चित्रांगद, दूसरा विचित्रवीर। चित्रांगद युद्ध में मारा गया था तो विचित्रवीर की फिर दो रानियां हुई, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के जो पुत्र थे
वो कौन थे? धृतराष्ट्र। और अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? पांडु। अब अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। अंबालिका के पुत्र पांडु और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। इस प्रकार यहाँ पर ये दिया गया है। और भीष्म पितामह जो है उन्होंने बहुत वर्षों तक इस हस्तिनापुर में वो रहे। तो बाकी का आपको अगली वीडियो में समझाएंगे।